कैसे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में एरे कॉनकैट और एरे जॉइन क्या काम करता है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के एरे मेथड में एरे स्लाइस मेथड क्या काम करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीएस कोड मैंने ओपन किया हुआ है और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं जावास्क्रिप्ट को लिख सकूँ। पहले मैं आपको एक एरे बना के दिखाता हूँ। तो एरे के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेट ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट होगी और इसमें हम कुछ वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट। वाइट के बाद येलो लिख लेते हैं। एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब सीन कुछ यूँ है कि अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जिस्टिंग एरे में से कुछ वैल्यूज़ बाहर आ जाएं और उनका एक नया एरे क्रिएट हो जाए, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास एरे स्लाइस मेथड आता है। यहाँ पे अब हम नया एक एरे क्रिएट करेंगे लेट बी नाम का इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट स्लाइस, और यहाँ पे जाके बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं ताकि जो नया एरे बने वो न्यू लाइन में क्रिएट होके आपको नज़र आए। इस स्लाइस में आके आपने इंडेक्स नंबर देना होता है। अब इंडेक्स नंबर रेड जो है 0 इंडेक्स पे है, 1 2 3 4। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन से लेके येलो तक ये 3 वैल्यूज़ बाहर आ जाएं और इनका एक नया एरे बन जाए, तो इसके लिए हमें इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स नंबर बताता हूँ। 0 इंडेक्स पे रेड है, 1 पे ब्लू है, 2 पे ये है, 3 पे ये है और 4 पे येलो है। अब हमें चाहिए यहाँ से वैल्यू, तो हमें 0 1 2 यहाँ पे आपको 2 ऐड कर देना है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे बी की, क्योंकि बी हमारा ये वाला वेरिएबल है, इसकी हम वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये देखें आउटपुट आ रहा है। 3 वैल्यूज़ बाहर आ गई और उनका एक नया एरे क्रिएट हो चुका है। अब इसमें अगर आप एक दूसरा पैरामीटर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1 और 3। अब 1 3 करने के बाद क्या होगा, 1 से लेके 3 तक 2 वैल्यूज़ बाहर आएंगी, 0 1 2 3। हमने 3 लिखा था तो 3 वाली जो वैल्यू है ये वाली ऐड नहीं होगी, इससे पहले जो 2 वैल्यूज़ होंगी इनको वो ऐड करेगा। सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक मेन एरे बना हुआ है, उस एग्जिस्टिंग एरे में से आप कोई ना कोई वैल्यूज़ निकाल के उनका एक नया एरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एरे स्लाइस मेथड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको एरे स्लाइस मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। और अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।